गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम क्लास 9th और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स। बच्चों, जैसा आप चैप्टर के नाम से समझ पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम में हमें नंबर्स के बारे में पूछा गया है। कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं ये हम क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शंस हमने पढ़ा है, नेचुरल होल नंबर से हम पढ़ चुके होते हैं। क्लास 9 में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे और उसके साथ वो टॉपिक देखेंगे जो हमारा 9 से ऐड ऑन हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चे, डिजिट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9 तक। टोटल डिजिट्स होती हैं आपके पास 10 और इनसे मिलकर ही बनते हैं हमारे नंबर्स, जैसे 24 102 एंड सो ऑन। ये नंबर इन डिजिट से मिलकर बनते हैं। अब ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और ये शुरू होते हैं 1 से, चलते जाएंगे। एक और हमारे पास टाइप है, वो है होल नंबर, जिसको हम W से शो करते हैं, और ये 0 से शुरू होते हैं, चलते जाएंगे। उसके बाद आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे बच्चों। इंटीजर्स होते हैं, इनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं माइनस से लेकर प्लस तक के सभी नंबर, जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन। ये चलते जाते हैं, इधर से भी और इधर से भी, दोनों एंड से चलते जाते हैं, लिमिटलेस है। आपने देखा बच्चों इंटीजर में कुछ खास बात, ये नंबर लाइन पे हम शो करते थे, कुछ याद आया होगा आपको, इस तरह से। और इधर के जितने भी नंबर्स हैं वो बड़े होते जाते हैं, यानी इधर की तरफ मैं जाऊं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इधर की तरफ जाने पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है। यानी हम इधर जाएंगे तो नंबर हमारे घटते जाएंगे, इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। इससे एक बात और पता चलती है कि हर राइट वाली पोजीशन जो होती है नंबर की, कोई नंबर अगर राइट में है तो हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे आप देखेंगे इन दोनों में राइट में कौन है, -1, तो -1 बड़ा होगा -2 से। -2 और 0 में कंपैरिजन कीजिए, 0 राइट में है -2 के, तो 0 बड़ा होगा -2 से। -2 और -5 में राइट में कौन है, -2, तो -2 बड़ा होगा -5 से। ओके, इस तरह से आप इन नंबर्स को देखते हैं। अब हमारे पास आता है बच्चों, इस क्लास से जो हमारे पास एक टॉपिक ऐड हुआ है वो है रेशनल नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे। रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर्स विच वी कैन राइट या रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q and Q is not equals to 0। ऐसे नंबर जो आप P upon Q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 3/4 5/6, इस तरह से लिख सकें। और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे कि -2/3 -4, ये भी हो सकता है। ये सब कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर। शर्त ये है ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं जो P upon Q में लिखे जा सकें, और जिनमें उनको नेगेटिव में भी लिखा जा सके, और लेकिन उनका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा ही आपने बच्चों फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा। फ्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, P upon Q एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन वहाँ पर वो नेगेटिव में नहीं हो सकते थे। रेशनल नंबर नेगेटिव में हो सकते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग, इसको क्लैरिफाई करेंगे अदर प्रॉपर्टीज से। रेशनल नंबर होते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। इट मीन्स, जैसे आप देखेंगे 4.34, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन था जो खत्म हो गया यहीं पर, 4 के बाद ये नहीं बढ़ रहा है आगे। इसको कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, मतलब ये खत्म हो जाना,
टर्मिनेट होना कहला गया, तो ये खत्म हो गया है। और डेसिमल के बाद इसका एक्सपेंशन है थोड़ा सा, तो इसलिए एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म हो चुका है, लेकिन डेसिमल्स आ रहे हैं, डेसिमल्स के बाद ये नंबर चल रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? अगर आप इस डेसिमल को हटा दो तो नीचे आप इसमें 2 जीरो लगा सकते हो, तो ये बन गया P/Q की फॉर्म में। तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। दूसरा बच्चों, अगर ये टर्मिनेट ना हुआ होता तब क्या होती सिचुएशन? तो दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। जैसे सपोज कीजिए एक 4.345, फिर 345, फिर 345 और ये चलता जा रहा है। आपने देखा कि ये नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है 345, 345। तो ये जो रिपीटेशन होने का जिसका प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, उसी के कारण ये रेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो रहे हो लेकिन रिपीट हो रहे हो, वो भी कहलाते हैं हमारे डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग रिपीट भी हो रहा है, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इनको P/Q में लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जाएगा, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, फिर इनको क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 10/3, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। आपने देखा, यानी जो नंबर लगातार चल रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, इसको P/Q में तो लिखा जा सकता है। देखा आपने, 10/3 को हम 3.33 लिख सकते हैं और 3.33 को 10/3 लिख सकते हैं। तो यानी ये P/Q में तो आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये भी एक रेशनल नंबर होता है। ओके, तो बच्चों हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड इतने ही बेसिक्स काफ़ी हैं, इतने से हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन 1 कहता है बच्चों, इज 0 a rational number? Can you write it in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0? बोल रहा है क्या क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और अगर है तो कैसे P/Q में लिखा जा सकता है जहां पर Q 0 ना हो। तो बच्चों आप देखेंगे, आप जीरो का टेबल पढ़ेंगे तो 0 1 ज़ा 0 होता है, 0 2 ज़ा 0 होता है, 0 3 ज़ा भी 0 होता है। यानी अगर मैं 0 को डिवाइड करूं तो 2 0 ज़ा भी 0 होगा, 3 0 ज़ा भी, 4 0 ज़ा, 5 0 ज़ा, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स 0 को अगर हम ऐसा लिखें 0/1 तो 1 0 ज़ा 0, तो ये 0 जो रिजल्ट आया हमारा ये ऐसा भी आ सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है ऐसा रहा हो, या हो सकता है ये ऐसा रहा हो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर रहा होगा जो 0 से अदर रहा होगा। तो ये हम ऐसा समझ के कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई नंबर जरूर रहा होगा 0 के अलावा, क्योंकि अगर 0 से 0 0 0 आता है तो 1 से भी तो 0 ही आता है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 कुछ रहा होगा, इसलिए हम मानते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर रहा होगा। इसकी अगली डिटेल्स तो आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझ में आ जाएंगी, आगे वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा डिटेल में। ओके, तो आपने देखा हमने सिर्फ P/Q में डिफाइन कर दिया, और साथ ही Q को हम एक नॉन जीरो इंटीजर बता पाए। ओके, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन 2 कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आप देखेंगे बच्चों 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। ओके, रेशनल नंबर का मतलब है अब आप 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर बता पाएंगे। 3 के जस्ट बाद तो 4 आ ही चुका है, लेकिन रेशनल बोला है मतलब ये अपॉन में भी चलेगा, P/Q में चलेगा। तो 3 और 4 के बीच में अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो 3 और 4 के बीच में मैं 3.1 लिख सकता हूँ, 3.2 लिख सकता हूँ, 3.3 लिख सकता हूँ, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। फाइंड 6 रेशनल नंबर बोला था बिटवीन 3 and 4। तो बच्चों जब ऐसा बोले तो आपको ये और ये काउंट नहीं करने होते हैं, इनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो कितने आगे 1 2 3 4 5 और 6, इतने ही काफ़ी। तो हम ऐसे बता सकते हैं।
ये तो हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। आपको करने का तरीका कैसे देखना है, देखिए कितना पूछा है 6, तो 6 पूछा है तो आपको करना है 6 + 1 यानी 7। 7 से आपको 3 और 4 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ओके, जितना पूछा जाएगा उससे +1 करके। तो 7 3 से कितना हो गया 21/7, 7 4 से कितना हो गया 28/7। और अब इसके बीच में आप देखिए 21/7 के बाद आएगा 22/7, देन 23/7, देन 24/7, 25, 26 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये आ गए हमारे 6 रेशनल नंबर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब जो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में 3 और 4 गिवन था, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू। कोई बात नहीं, आपका जो पैटर्न है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 पूछा है तो हम करेंगे 5 + 1 6। अब 6 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ऊपर और नीचे दोनों इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। अगर आप केवल ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हो जाता 18/5, जबकि नंबर था 3/5। लेकिन ऊपर नीचे करने पर क्या होगा कि 6 से 6 कैंसिल तो हो ही सकता है, तो यानी ये नंबर 18/30 जो बना ये असल में 3/5 का ही इक्विवेलेंट है। आप देखेंगे 6 3 से 18, 6 5 से 30, तो बन रहा है कि नहीं यही नंबर। तो इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अभी कितना बन गया 6 3 से 18 अपॉन में 6 5 से 30, और ये बनेगा 6 4 से 24 अपॉन 6 5 से 30। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21, 22, 23/30। आप देखें 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ गए। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहे हैं आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, तो देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ध्यान से समझेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप इसको भी होल नंबर कह सकते हैं, इसको भी और इसके आगे सभी को होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी होल नंबर, इस नंबर को देखो, क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, यस ये ट्रू है। लेकिन अगर पूछा जाता है क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो सभी तो नहीं होते, तो तब हमारा ये फॉल्स हो जाता। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल के लिए पूछा था, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर -1 -2 -3 0 1 2 3 क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। ये इंटीजर तो होल नंबर बिल्कुल नहीं होते, इसलिए सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, केवल कुछ ही इंटीजर होल नंबर होते हैं। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, तो बच्चों देखिए इज अ होल नंबर। आप देखिए क्या 1/2 -3 -4/5 क्या ये होल नंबर होते हैं? नहीं। लेकिन ये इंटीजर हैं लेकिन होल नंबर नहीं है, तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2, जो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चंस उसमें है, एक एक्टिविटी है। तो करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। तो जो शुरू करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन इरेशनल नंबर का। अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, हमने कहा था वो P/Q की फॉर्म में आता है।
तो इर्रेशनल नंबर वो होता होगा जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आता। इर्रेशनल नंबर, अब इसको पढ़ने जो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q, जिनको P अपॉन Q से शो ही ना किया जा सके, वो कहलाते हैं आर इर्रेशनल नंबर्स। ओके, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चों, ये कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि रूट के अंदर ऐसे नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7। जब आप इनको एक्सपेंड करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे जिनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल्स। देखिए, एक नंबर है 4.3279143156702981 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। आपने देखा इतना बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन होने के बावजूद ये कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए, कहीं पर भी रिपीट, डिजिट से मतलब नहीं है, पूरा पैटर्न देखिए आप। अगर ये डिजिट है तो ये चलो मान लीजिए 3 ने रिपीट कर दिया, लेकिन इसके बाद 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 के बाद तो फिर से रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ये खत्म भी नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और ये जो स्क्वायर रूट होंगे इन सबके, ये भी ऐसे ही नंबर्स बनेंगे जो डेसिमल के बाद एक तो खत्म नहीं हो रहे होंगे, ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसे ही नंबर हमारे कहलाते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर। ओके, इसका एक एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल, पाई। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा पाई को हम 22/7 लिखते हैं, तो ये तो P अपॉन Q में आ रहा है। लेकिन ये बच्चों, ये वाला नंबर, ये पाई के सिमिलर वैल्यूज वाला नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7 असल में नहीं होती, उसकी वैल्यू होती है 3.14। और ये डेसिमल के बाद जब आगे चलता जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा ही आता है। जबकि आप 22/7 को चेक कीजिए, ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 3 से 21, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 7 1 7, रिमाइंडर बचेगा 3, 7 4 28, अगेन 2, 7 2 14, फिर बचेगा 6, 7 8 56, 4 7 5 35, फिर बचेगा 5, 7 7 49, बचेगा 1, फिर 10 हो जाएगा, 7 1 7, फिर हो जाएगा 3, 7 4 28, फिर 2, 7 2 14। आपने देखा 1 4 2 रिपीटेशन शुरू हो चुका है। तो 22/7 में तो डेसिमल के बाद एक्सपेंशन रिपीटेशन में आता है। तो ये वैल्यू असल में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सिमिलर होती है पाई की वैल्यू 22/7 के, इसलिए हम पाई को 22/7 से डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी 22/7 नहीं होती। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है पाई, इसलिए पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चंस। करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए बच्चों, रियल नंबर होता है, रियल नंबर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्लास 10 तक, अभी तो आप 9th में होंगे, अभी तक आपने जितने भी टाइप्स के नंबर पढ़े हैं, रियल, रेशनल, इर्रेशनल, स्क्वायर रूट वाले, फ्रैक्शन, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, इंटीजर्स, ये जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे बच्चों रियल नंबर होते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि ये कैसे आते हैं, इनका आना हमें पता है, ठीक है, किस तरह से सॉल्व होकर ये आए होंगे। क्लास 11th में आप एक अलग टाइप का नंबर पढ़ेंगे, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी वो नंबर आप 11th में ही पढ़ेंगे, आपके पास वो 9th 10th तक भी नहीं आएगा। तो रियल नंबर्स सभी नंबर्स होते हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने जितने नंबर आज तक पढ़े हैं वो सब रियल हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है तो आप उससे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि वो रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही है भाई, कोई भी इर्रेशनल नंबर उठाइए आप, √2 बोल दीजिए, पाई बोल दीजिए, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं।
सारे ही रियल नंबर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पर आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे 0 से शुरू हुआ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, आप नंबर लाइन पर कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। वो बोल रहा है ये रूट एम की फॉर्म में होता है। आप देखिए बच्चों, क्या इसको मैं रूट 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। रूट वन का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 1 ही आएगा। 2 को रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कोई नंबर होगा, चलो सपोज कीजिए √2 एक नंबर है यहाँ पर, और बोल रहा है कि वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, एम एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब वो बात कर रहा होगा माइनस की बात नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर की बात कर रहा होगा, इन सब की बात कर रहा होगा, ठीक है, इन सब की बात कर रहा होगा। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों हमसे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये बच्चों, जैसे एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये जो सारे नंबर हैं वो बोल रहा है ये एक नेचुरल नंबर m है, उसका स्क्वायर रूट करने पर ये बनेंगे। मतलब कोई नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, सपोज कीजिए एक नंबर ले लेते हैं 4, उसका रूट कीजिए, कितना आएगा 2, तो ये नंबर लाइन पर मौजूद होगा। बिल्कुल सही है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे वो नंबर लाइन पे तो मौजूद होगा ही। आप अगर √2 को भी लेते हैं तो √2 भी आप यहाँ नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि m एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब आप रूट में -2 -4 ऐसा भी नहीं ले सकते, यानी आपको यहाँ पे पॉजिटिव में ही लेना है। लेकिन जो अब आपने आज तक देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते थे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, लेकिन एक्चुअली में 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है +-3, यानी +भी3 और -भी3, ओके। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो -2 एंड +2 दोनों होता है। तो यानी अगर आप कोई नेचुरल नंबर लेते हैं 4 और उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो वो +-2 आएगा, तो वो प्लस का 2 तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जो माइनस का 2 आप रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर चला जाएगा। जबकि क्वेश्चन में गिवन था कि सभी रूट m जो होंगे वो नेचुरल होंगे, लेकिन -2 तो नेचुरल नहीं होता। ये 0 से जो इधर 1 से मान सकते हैं आप, 1 से जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे तो इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से और 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसा चलता है। इसका मतलब सभी रूट m के लिए जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर नहीं बल्कि इंटीजर भी आ रहे हैं। तो ये एवरी वर्ड जो यहाँ पर लिखा है, एवरी पॉइंट जो एवरी वर्ड है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू सही नहीं है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। बोले एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, 2 3 5 -4 -5 0, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? क्या इन्हें P/Q में नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी एवरी वर्ड जो है ये इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर आर इर्रेशनल नंबर, तो सभी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होते हैं, सभी रियल नंबर नहीं होते हैं इर्रेशनल, कुछ रियल नंबर ही इर्रेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन